पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक शख्स से बातचीत के दौरान कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इस मसले में कांग्रेस ने वरुण को घेरा है, जिससे सवाल तो पनप ही रहा है कि आखिर किसके आदेश पर कांग्रेस ने राहुल प्रियंका के चचेरे भाई वरुण गांधी को घेरा, जबकि वरुण ने तो उनके खिलाफ में कुछ कहा भी नहीं। प्रियंका के भाई पर कांग्रेस का बड़ा वार, भाई को निशाने पर लेने पर क्या कहेंगी बहन? भाई के तिरस्कार पर क्या कहेगा भाई? भाई बहन को भाई से प्यारी है राशनी। कभी सुना आपने बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ कहा हो? कभी सुना आपने वरुण ने गांधी परिवार के खिलाफ तल्ख शब्द निकाले हों? कभी सुना है सार्वजनिक मंचों से वरुण ने भाई बहन के खिलाफ आरोप लगाए हों? शायद ही कहा होगा, शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन उसी वरुण गांधी के खिलाफ राहुल प्रियंका की कांग्रेस ने बड़ी बात कह दी। ट्वीट पर तल्ख अलंकारों से नवाज दिया और कहा, अभी तक सुनते आए थे कि जनता जनार्दन होती है, लेकिन भाजपा के सांसद का कहना है कि वो आम जन के बाप के नौकर नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार, यही है भाजपा सरकार। वरुण को प्रियंका और राहुल की कांग्रेस ने अहंकारी करार दिया और दोनों खामोश हैं। वैसे वरुण गांधी ने फोन पर एक शख्स से जो बात कही थी, वो भी राजनीति की गरिमा के मुताबिक नहीं है। आप भी सुनिए उस शख्स से वरुण गांधी की बातचीत। हेलो जी नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया सर्वेश बोल रहे हैं, कहाँ से? पीलीभीत से। बोलिए भैया हमारी दुकान है ना। भैया, 9:30 बजे रात को फोन करने का समय नहीं होता। अगर आप मुझे बात करना है तो आप सुबह मुझे फोन कर लीजिए। भैया अभी काम था इसलिए मैंने कर दिया। जी, बट मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूँ ना कि मैं 10 बजे रात को आपसे बात करूं, है ना? हेलो, अगर आपको 12 बजे रात को काम है तो आई एम सॉरी, मैं 12 बजे रात को या 10 बजे रात को बात नहीं कर सकता। सर आप शरीफ आदमी की तरह दिन में फोन करिए। सर हम आपके सर मतलब क्षेत्र के सर जनता है सर, आप नहीं सुनेंगे और कौन सुनेगा सर? और कोई सुनेगा? सुबह में सुनूंगा। जी मैं आई एम सॉरी, मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि मैं 10 बजे रात को और 11 बजे रात को सुनूं। ठीक है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर पीलीभीत से बोल रहा हूँ। नहीं, आप किस जगह से पीलीभीत में बोल रहे हैं? जी पकड़िया नौमा से। नहीं, ये कोई समय है मुझे फोन करने का? हाँ, क्या हो रहा है? क्या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है? हाँ सर, चौकी पे बैठे हैं ना। नहीं, क्या मामला हो गया? सर चलो कोई बात नहीं सर, छोड़िए। चलिए छोड़िए। अब इस ऑडियो के आने की देरी भर थी कि विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है, मैं समझता हूँ कि बहुत शिष्टाचार की भाषा बोलनी चाहिए, और जिस तरह की भाषा बोली गई है ये मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। यदि वो एक प्रतिनिधि हैं तो जनता से उनको फ़ोन आएगा, उनकी विधानसभा से या लोकसभा से उनको फ़ोन आएगा तो उनको सुनने चाहिए। लेकिन ये बोलना कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो भगवान नहीं, हमारी जनता भगवान है जो उन्हें चुनती है। तो जनता का जिस प्रकार वो अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, वो अहंकार की पराकाष्ठा है। कांग्रेस पार्टी निजी संबंधों से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोकतंत्र की गरिमा और जनता के भरोसे का सम्मान करती है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी वरुण गांधी जी के इस बयान की निंदा करती है, और हम लोग मांग करते हैं कि वो अपना अहंकार त्यागे और जनता के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करें। तो विपक्ष ने भले ही हमलावर रुख अख्तियार कर लिया हो, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये चंगू मंगू हैं। देखो, मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या जो ये भाई बहन हैं या जो इनके चंगू मंगू हैं या जो लग्गू बग्गू हैं, इनको एक बात समझ लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी उस मिट्टी के बने हुए हैं जहां ना अपराधियों की गल सकती है, ना अपराधियों के संरक्षकों की गल सकती है, और ना अपराधियों के संरक्षण में अफवाह फैलाने वालों की किसी तरह की कोई दाल गलेगी। इसलिए जो है वो जो भी कानून को
दता बताने की कोशिश करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, उसको जो है उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है और मिलेगी भी। तो मानिए राजनीति में रिश्ते संबंधों से नहीं बल्कि मौके की नजाकत से निकली समान सोच और उससे निकलते सियासी लाभ से बनते हैं। शायद इस मामले में बीजेपी सांसद वरुण गांधी पीछे रह गए, इसलिए राहुल और प्रियंका की कांग्रेस के निशाने पर आ गए। राजनीति में अपना पराया कोई नहीं होता। सियासत में रिश्ते ऐसे घुलते हैं कि कहां जाते हैं पता ही नहीं चलता। जहां इन दिनों ऐसा ही उदाहरण दिख रहा है वरुण गांधी और कांग्रेस का, जहां पहले वरुण गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी इतना मुखर प्रहार नहीं करती थी, तो अब कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा वार कर रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जहां नेहरू गांधी परिवार में वरुण गांधी को लेकर अब खटास दिख रही है, इसका सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी जड़ें जमानी है तो भाजपा का हर स्तर पर विरोध करना होगा। लखनऊ से अमित साहनी के साथ चंद्रमणि शुक्ला, आनंद टीवी।